हम सब लोग मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार काम करते रहे। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया था। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है, तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें, तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो, तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती में क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक एक विधानसभा से साफ हो गए। वो कई चरणों में वो कविताएं और कहानियां भी सुनने को मिली। एक कौवे वाली सुनने को मिली
कोई एक समझदार कौवा था, वो सुन लेता था, समझ लेता था। कभी पत्थर से भगाने की बात हुई, लाठी से भगाने की बात हुई, बंदूक से भगाने की बात हुई, वो समझ जाता था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था, वो चोट नहीं खा पा रहा था। लेकिन जब उसे बताया गया कि मैं लाठी मांगू और तुम 12 बोर बंदूक ले आना, वो कहानी हमने आपने सबने सुनी है। तो जो सोचिए, हम इलेक्शन कमीशन में भरोसा करते हैं, आयोग पर भरोसा कर रहे हैं, और आयोग पे पहली बार सवाल नहीं खड़ा हुआ है। याद कीजिए, बाई इलेक्शन जब हुआ था, यहां रामपुर के लोग होंगे और रामपुर के आसपास के जिले के लोग हैं, हम लोगों ने वो वीडियोस डाले, वो तस्वीरें डाली जिसमें पुलिस वोटर्स को रोक रही थी। किसी पुलिस के अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो बाई इलेक्शन में हुआ है, शायद दुनिया ने देखा होगा, और मैंने आपके माध्यम से ये अपील की थी कि दुनिया के जितने भी हमारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र में जो मतदान होता है, जो मतदाता आता है, कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षा के साथ आता है, कि दुनिया देखे कि कैसे वोट पड़ता है यूपी में। उसके लिए आपसे भी अपील की थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से भी अपील की थी। बाई इलेक्शन कैसे हुआ था आपने, हमने सबने देखा है। कुंदरकी में पूरा प्राइवेट ड्रेस में अधिकारियों ने मिलकर के वोट डाल लिया, मीरापुर में वोट डाल लिया, कटहरी में वोट डाल लिया। अयोध्या क्योंकि हारे थे, इसलिए अपनी हार को छिपाने के लिए हराना था समाजवादी पार्टी को। तो बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव यह है कि कोर्ट में तो चल रहा ही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। क्योंकि ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है गांव शहर का और पूरी वोटर लिस्ट का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि ग्राफ वो स्क्रीन पे लाए जाएं, जो ग्राफ्स हैं। ऐसा है, ड्राफ्ट के अनुसार पात्र मतदाता 12 करोड़ 56 लाख, सबके पास आंकड़े हैं। ग्राफ सेकंड कॉपी, सेकंड दिखा दो। ये भी आंकड़ा सही है, श्रीवास्तव जी देखते रहे आंकड़ा, ये आंकड़ा ठीक है एकदम। वही चुनाव की नई पंचायत ऐसा ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 70 लाख के करीब है। ये आंकड़े ठीक है एकदम। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर में करीब 40 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और एसआईआर ड्राफ्ट में ये बता रहे हैं कि 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में वोट कम हुए, ये भी ठीक है। जो एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने कम हो रहे हैं वोट। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। दूसरा सवाल, बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2 करोड़ 88 लाख
वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआई ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर लिस्ट, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है? वो लेट क्यों दे रहे हैं ये लोग? अब क्योंकि हम किससे मांग कर सकते हैं? चुनाव आयोग से ही मांग कर सकते हैं ये, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो दिखाइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लास्ट वाला ग्राफ। इससे हाँ ये ठीक है, इसके बाद वाला भी ग्राफ दिखा दीजिए। अब बताइए 17 करोड़ हो गया। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे ये सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93,93 लाख यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और 2 तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा अनमैप्ड को, और पहले से जो नहीं शामिल हुए जिनको पहले से है मैपिंग में नहीं है उन सबको नोटिस जा रहा है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस जा रहा है। पहले बताया गया था मैपिंग वाले मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी और जांच भी नहीं होगी। अब जब अनमैप्ड कर दिया तो उनको नोटिस भी जाएगा। ये ऐप किसका है आखिरकार? फिर सवाल वही आ गया घूम फिर करके। आखिरकार चुनाव आयोग ये बताए कि ऐप किसका बना हुआ है, ऐप किसने बनाया है, टेक्नोलॉजी कौन सपोर्ट कर रहा है आयोग को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो ये जाने। अगर इन हाउस कोई ऐप बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो, चंदा दिया हो बीजेपी को, तो ये सीधा सीधा बड़ा सीरियस सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी
मैपिंग ऐप कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो बीजेपी को और वही मैपिंग कर रही हो, वही डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी किसी को आउटसोर्स किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते हैं। तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है। और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। और फिर दबाव में हम न केवल हमारे वोट डिलीट किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी के लोगों की तैयारी है कि पहले जो उन्होंने डबल ट्रिपल वोट बना रखे थे वो वोट दोबारा जोड़े जाएं, ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हियरिंग जो हो उस समय राजनीतिक दलों के बीएलओ की मौजूदगी में हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर बीएलए मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। और हियरिंग के फैसले के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वो जो सूची बने वो नोटिस बोर्ड पे लगाए, जिससे आम जनता देख सके, वोटर देख सके और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोवाइड की जाए वो लिस्ट। और कम से कम अधिकारियों का नंबर, मोबाइल नंबर तो दिया जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें, हमारे बीएलए संपर्क कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मिलकर के ये साजिश कर रही है कि वोट अब बढ़ाया जाए और डबल बनाया जाए। चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में ले कि सरकार तैयारी कर रही है कि वोट उनके जो इधर उधर हो गए उनके डबल ट्रिपल बना दिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास